फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना है। यह पेपर में कई बार पूछा जाता है, कई विषय कोड में। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसी एक वीडियो में डायग्राम के साथ मैं याद कराने वाला हूं। यह नियम का नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मैंने ऐसी एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने ओम का नियम बताया है, तो ओम का नियम आप भी देख लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके बाद अब है हमारा फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पर यह नियम का नाम पड़ा है। तो देखिए पहले परिभाषा क्या कहता है और डायग्राम द्वारा मैं यही आपको याद कराऊंगा। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अभी परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, अब इससे डायग्राम से आपको याद कराया जाएगा। तो देखिए पहले इसे कहते हैं अंगूठा, इसे कहते हैं तर्जनी और इसे कहते हैं माध्यिका। अब हमने डायग्राम द्वारा आपको बताता हूं, ये जो अंगूठा है, अंगूठा हमारा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। चालक तार की बल, अंगूठा हमारा चालक तार की बल को प्रदर्शित करता है तथा तर्जनी देखिए तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा हमारा चालक तार की बल को प्रदर्शित करता है तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हमारा आ गया माध्यमा। देखिए अब माध्यमा हमारा जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रेरित धारा की दिशा। और परिभाषा में देखिए क्या बोला है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को लंबवत, अब देखिए लंबवत किसे कहते हैं, लंबवत इसे कहते हैं ताकि तीनों उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। देखिए 90 डिग्री का डिस्टेंस यहाँ पे होगा और इससे और इसके बीच में भी 90 डिग्री का डिस्टेंस होगा और इसके भी बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस होगा, इसीलिए इसे लंबवत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। एक बार मैं हाथों द्वारा आपको बताता हूं, यह अंगूठा है, यह तर्जनी है, यह माध्यिका है। अंगूठा जो है हमारा ये चालक तार पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है तथा यह तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और माध्यिका जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह इस प्रकार डायग्राम बनाया गया है। तो आशा करता हूं आप लोग इसी एक वीडियो में समझ गए होंगे और आपको यह नियम याद हो चुका होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।